हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर एक्सरसाइज 25A में। देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए, ग्राफ द पॉइंट एस टी ए आर एंड ड्रॉ द रोम्बस स्टार। यानी कि हमको ये चारों पॉइंट पुट करने हैं ग्राफ में और एक स्टार रोम्बस फॉर्म करना है। ओके, चलिए पुट करते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा S30 कहां पर होगा हमारा 3, x में 3 और y में 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा S पॉइंट 30। नेक्स्ट है T04 यानी कि y एक्सिस पे ये होगा हमारा 04। देखिए एक्सिस 0 और ऑर्डिनेट 4, ये वाला पॉइंट है हमारा T। नेक्स्ट A -30 3x किधर कहां पर होता है -30, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहां पर -30 रोम्बस फॉर्म होगा इससे। ओके, नेक्स्ट R पॉइंट 0 -4 कहां पर होगा जहां पर हमारा ऑर्डिनेट -4 है, यानी कि ये 0 -4, ये क्या पॉइंट है हमारा R। लास्ट पॉइंट STAR, ये हमारा A है। ठीक है, अब हम इन चारों लाइंस को ऐड कर लेते हैं एक ऑर्डर में ही। ठीक है, STAR इन चारों को ऐड कर लेंगे और अपना रोम्बस फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो गाइस हमने चारों लाइंस को ऐड कर लिया है। नाउ STAR इज अ रोम्बस, यहां पर लिख भी देंगे STAR इज अ रोम्बस, बस सिर्फ इसमें हमको स्टार रोम्बस ही फॉर्म करना था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए, शो दैट द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है ये हमारे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, हमको ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम इसमें पॉइंट पुट कर लेंगे, वही हमारा सिंपल काम। ए देखिए पॉइंट क्या है हमारा 4 -1 यानी कि एक्सिस 4 और ऑर्डिनेट -1, तो यहां पर होगा। देखिए यही पॉइंट है ना, ये देखिए सी 4 -1। ठीक है, पॉइंट ए। नेक्स्ट क्या है हमारा B 5 और 6 मतलब कि ये पॉइंट है हमारा यहां पर, यहां। ओके, देखिए y के सामने 6 और x के सामने 5, तो हमारा पॉइंट B हो गया ये 5 6। लास्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है C13 हमारा कहां पर है। देखिए अब 1 3 यानी कि यहां पर ये पॉइंट C इज 1 3। अब इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को हम ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा ABC, एंड देन वी हैव टू प्रूव इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने सुना होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, व्हेन द एनी ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से ABBCCA तीनों डिस्टेंस निकाल ली होंगी और उसमें से कोई सी भी दो साइड्स हमारी इक्वल आ जाएंगी, देन द ट्राइंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो लाइन को ऐड कर लेते हैं। सो गाइस हमारा ट्राइंगल ABC फॉर्म हो चुका है। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आई होप यू हैव लर्नड इट। देखिए D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, दो पॉइंट है जैसे कि देखिए, अब हम निकालते हैं AB। सबसे पहले हम निकालते हैं, तो हमारा AB क्या हो जाएगा। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, तो x2 - x1 मींस 4 - 5 का होल स्क्वायर। रूट में रहेगा ये 4 - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -1 - 6 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा -1 - 6 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस -7 हो जाएगा। -7 का स्क्वायर क्या होता है, -7 हो या +7 हो, दैट इज 49। ओके, 49 √49 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा हमारा √50। अब अगर किसी को ये रूट सॉल्व करना नहीं आता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करिए, इसमें 25 5 5 25 5 5 तो 5 बाहर आ जाएगा
और 2 अंदर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 5√2 यूनिट। इसी तरीके से हम BC निकालेंगे। व्हाट इज BC? सी BC 5 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो ये आ गया हमारा 5 यूनिट। नेक्स्ट वाला देखो भी इसी तरीके से, लास्ट बचा हमारा CA डिस्टेंस निकालेंगे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। देखिए पहले लिख लीजिए इसको यू, व्हाट वी आर डूइंग CA, ठीक है। 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, 4 का स्क्वायर फिर से 16 हो जाएगा। तो 9 + 16 फिर से देखो सेम रिपीट हो गया और नंबर चेंज है इधर उधर। तो 25 यानी क्या आ जाएगा हमारा फिर से 5 यूनिट आ गया, नहीं आया। तो दो साइड हो गई इक्वल, BC एंड CA। AB वाली साइड हमारी अलग है, जो साइड अलग है उसको छोड़ो। तो BC और CA दो साइड इक्वल आ गई। तो मैंने क्या बोला था कि हमारा ये ट्राइंगल कब होगा आइसोसेल्स, जब हमारी एनी ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल। ओके, तो लिखेंगे AB एक्सक्यूज मी AC = BC, ठीक है। सो द ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। AC = BC हमारा कितना आया था 5 यूनिट। बस हमको यही करना है। जब आप इस तरीके से ये डिस्टेंस निकाल रहे हो, या तो आप ये फॉर्मूला लिखना सबसे पहले, या फिर लिखना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आपको क्या लिखना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये भी आप लिख सकते हैं। तो वी आर डन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, प्लॉट द पॉइंट दिस 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 एंड दिस। 4 पॉइंट हमको दिए गए ऑन ग्राफ पेपर। ज्वाइन दीज पॉइंट्स इन ऑर्डर। इनको ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दिए गए हैं उसी ऑर्डर में हमको ज्वाइन करना है जहां जहां ये पॉइंट होंगे। नेम द फिगर ऑब्टेन्ड एंड फाइंड द एरिया। जो भी फिगर बनेगी उसका हमको एरिया और बताना है। ओके, तो सबसे पहले तो पॉइंट पुट कर देते हैं। 0 2 देखिए कहां पर होगा हमारा, एक्सिस 0 ऑर्डिनेट 2 यानी कि यहां पर होगा ये पॉइंट 0 2। इनके नेम भी रखते रहते हैं साथ साथ। ओके, मान लो कि ए पॉइंट है, ठीक है। 3 0 मतलब कि एक्स एक्सिस पे होगा 3 0। नेक्स्ट 0 - 2, 0 - 2 किधर होगा, ये होगा हमारा यहां पर, क्योंकि ऑर्डिनेट -2 है। क्या हो गया ये 0 - 2। सी पॉइंट बोल देते हैं इसको, ये हमारा बी। ओके, लास्ट वाला क्या है -3 0। -3 0 किधर होगा, एक्स की साइड में -3 यानी कि एक्स एक्सिस पे होगा। जब ऑर्डिनेट 0 है तो कितना हो जाएगा -3 0। ओके, ये मान लो कि हमारा डी पॉइंट है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी, देखो जिस ऑर्डर में देते हैं उसी में ऐड करना है। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन चारों को ऐड कर लेते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी, हमने ए बी सी डी सारी लाइंस को इनको ज्वाइन कर लिया है। नाउ व्हाट वी कैन सी कि ए बी सी डी व्हाट इज इट, इट इज अ रोम्बस। तो अब हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला भी तो उसी इमेज का लगाएंगे जो हमको पता लगी है। तो रोम्बस का हमारा क्या होता है, देखिए एरिया, द एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू व्हाट, हाफ d1 d2। जहां पर d1 और d2 होते हैं उसके डायगोनल, ठीक है। तो देखिए यहां पर डायगोनल क्या है, डायगोनल हमारा है AC ये वाली डिस्टेंस और BD यानी कि ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस। तो हम इसमें देखिए लिखेंगे AC हमारे डिस्टेंस कितनी है, हमारा D1 है ये, और BD D2। अब इनकी डिस्टेंस हमको देखनी होगी। देखिए AC की डिस्टेंस देखिए कितनी है, यहां से 2 से काउंट करिए, 1 2 3 4 यूनिट आ गई, लिख देंगे यहां पर 4 यूनिट। अगले को देखो, BD को देखो, यहां से 1 2 3
4 5 6 यूनिट लिख देंगे, 6 यूनिट। फॉर्मूला यूज कर लेंगे अब, हाफ d1 क्या है 4, d2 क्या है 6, 2 जा 4, 6 2 जा 12। एरिया है क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या आएगा हमारा स्क्वायर यूनिट। अगर मान लो देखो सेंटीमीटर या कुछ किसी यूनिट में दिया है तो सेंटीमीटर होता तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। इसी तरीके से मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, पर जब यूनिट नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट ऐसे लिख देंगे। ओके, सो गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये हमारा ट्रू और फॉल्स टाइप है। इसमें गिव रीजन नहीं है, यानी कि रीजन हमको नहीं देने हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों वो ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट। एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट। क्या हर कोई पॉइंट जो हमारा होता है वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होता है? नहीं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे 1 2 3 4 क्वाड्रेंट में नहीं आते। ईदर दे आर ऑन एक्स एक्सिस और दे आर ऑन वाई एक्सिस। या तो एक्स एक्सिस पे होते हैं वो या फिर वाई एक्सिस पे होते हैं। अब देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट है हमारा 5 0 या फिर 0 2, ये दो पॉइंट है। और 5 0 जो होगा वो हमारा यहां पर होगा और जो 0 2 हमारा होगा वो कहां पर होगा? वो होगा हमारा यहां पर। तो ये क्वाड्रेंट में तो नहीं है, तो पहली वाली बात क्या हो गई? फॉल्स। लिखते रहेंगे यहां पर, आपको रीजन नहीं बताना है इसमें। ओके, द पॉइंट 3 -4 इज नॉट द सेम एज 4 -3। इन्होंने क्या बोला है? ये पॉइंट ये जो है ये इसकी तरह सेम नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। अगर नंबर भी सेम होते, 3 4 यहां पर है, 3 4 ही यहां पर होते और साइन भी उन्होंने रिप्लेस कर दिए होते, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तब भी वो पॉइंट अलग अलग होते, अलग क्वाड्रेंट में जाके पुट होते। देखो 3 -4 हमारा कहां पर होगा? 3 -4 यहां पर होगा। दूसरा कहां पर है? 4 -3 है, तो 4 -3 ये यहां पर है, 4 -3। सो ऑब्वियसली दे आर नॉट सेम। तो इन्होंने बात तो ट्रू बोल दी है। ओके, इन्होंने खुद से ही ये बोला है कि दे आर नॉट द सेम। ओके, तो क्या लिखेंगे हम? ट्रू, फॉल्स नहीं लिखेंगे इसको। ओके, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट में थोड़ा लंबा है। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज पॉजिटिव फॉर द पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस। यानी कि कोई भी हमारा पॉइंट है, मान लो कि ए पॉइंट है 5 2। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो उसका ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। देखो मान लो कि यही वाला पॉइंट अगर हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, या तो ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, या फिर इस वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो ये 5 2 ही रह जाना है, दोनों के दोनों, क्योंकि इसमें प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, 5 2 यहां पर। ठीक है, क्योंकि साइन प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में गया तो देखो ये क्या बनेंगे, इसके साइन बनेंगे -5 2, क्योंकि इसमें क्या होता है? माइनस प्लस होता है इसमें। ठीक है, अब जब माइनस प्लस होगा तो देखो कि ये क्या बन जाएगा? -5 2। तो क्या बोला था? एक्स एक्सिस के ऊपर जो होंगे दोनों हमारे पॉजिटिव रहेंगे। ऑर्डिनेट देखो, ऑर्डिनेट दोनों के दोनों प्लस हैं दोनों हाल में। अब देखो दूसरी बात क्या है? एंड नेगेटिव फॉर द पॉइंट बिलो द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अगर नीचे चले जाएं, यही वाला पॉइंट हमारा ये 5 2, तो देखो क्या होगा? या तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगा और 5 2 यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे दोनों के दोनों माइनस होते हैं। यहां आएगा ये वाला पॉइंट 5 और -2, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? अगर ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो ये क्या होगा? -5 -2। ठीक है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है, यही उन्होंने बोला है। या फिर इधर नहीं आता तो इधर आता ये, तब हमारा ये क्या हो जाता? 5 -2, यानी कि यहां इसमें क्योंकि x प्लस होता है y माइनस होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आता तो क्या होता तब हमारा? 5 -2। तो देखो भी इन्होंने फिर से देख लो इन्होंने क्या बोला था। एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों केसेस में ऑर्डिनेट प्लस है, फर्स्ट में या सेकंड में, और एक्स एक्सिस के नीचे दोनों केसेस में ऑर्डिनेट है नेगेटिव, यही इन्होंने बोला था।
तो ट्रू हुआ क्या फॉल्स हुआ? ट्रू, परफेक्टली ट्रू। अगले पे आओ। A point A is on the x-axis of its abscissa is 5 and ordinate is 0। यानी कि x एक्सिस के ऊपर कोई हमारा पॉइंट है, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है हमारा, उसकी एब्सिसा 5 है, ठीक है, तो ऑर्डिनेट उसका 0 होगा ऑब्वियसली। अगर x एक्सिस के ऊपर है तो एब्सिसा 5 है। अगर इस वाले क्वाड्रेंट में हुआ, इस वाले यहां पर हुआ देखो, तो 5 0 है, तो देखो यहां पर हमारा ऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा। एक्स एक्सिस पे तो कहीं भी हो, इधर हो या इधर हो, ऑर्डिनेट तो हर हाल में 0 ही होगा, तो ये तो पॉइंट भी देखने की जरूरत नहीं। तो ये वाली बात हमारी क्या हो गई? y हमारा हर हालत में यहां पर क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पे 0। तो यानी कि क्या है ये? ट्रू, परफेक्टली ट्रू। नेक्स्ट, द y एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन क्या होती है? जो हमारी ये होती है यू फ्लैट। वर्टिकल हमारी क्या होती है? ये वाली लाइन होती है वर्टिकल, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। तो एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है? नो, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 57। देखो ये थोड़ा कैची है, इसमें देखना हमारा एक पॉइंट है ये 57, जो कि देखो उन्होंने क्या बोला? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 57। सबसे पहले तो यही पॉइंट पुट कर लेते हैं 5 और 7, यानी कि ये आएगा इस वाले पॉइंट 5 7। इस वाले पॉइंट की हमारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये है, इससे ये वाली जो ये डिस्टेंस है ना, वाई एक्सिस से बोला है इन्होंने, वाई एक्सिस से जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितनी है? 7 है ये? नो, फॉल्स। क्योंकि देखो यहां से ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से वर्टिकली देखे, देखो 5 4 3 2 1, तो 5 यूनिट डिस्टेंस पे है इससे। अगर ये बोलते कि एक्स एक्सिस से, अगर इन्होंने बोला होता कि एक्स एक्सिस से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस जो है इस वाले 5 7 की वो 7 यूनिट है, तब तो ट्रू होता ये। इन्होंने बोला है कि वाई एक्सिस से 7 यूनिट है, नहीं, वाई एक्सिस से है 5 यूनिट। तो ये कैसा हो गया हमारा? फॉल्स हो गया भाई, ये वाला भी फॉल्स हो गया। ठीक है। अगला देखो, ऑर्डिनेट, ये लास्ट है बस इसमें। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारा ऑर्डिनेट होता है हमारे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव रहता है। हाँ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है और फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा ये। इसमें हमारा माइनस माइनस होता है और इसमें हमारा क्या होता है? साइन प्लस माइनस। तो ऑर्डिनेट तो दोनों केसेस में देखो नेगेटिव है ना? ऑर्डिनेट आएगा यानी कि y तो पूरा नेगेटिव होता है यहां पर। तो ये क्या है? व्हाट? ट्रू। आई होप कि आपको मेरे बताए हुए रीजन भी ये समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया गया है? ट्राइंगल एबीसी के 3 वर्टिसेस है, इनको ग्राफ में हमको प्लॉट करना है और ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले पॉइंट ही पुट कर लेंगे। देखिए 1 4 1 4, तो यहां पर है ये वाला पॉइंट 1 4, नेम भी साथ साथ लिखते रहेंगे। बी पॉइंट हमारा क्या है? -2 2, -2 एंड 2। ओके, ऑर्डिनेट इज 2 -2 2, ये हमारा पॉइंट बी है। इसी तरीके से सी पॉइंट को पुट कर लेंगे। देखिए 3 2, 3 एंड 2, यहां पर 3 2, ये हमारा पॉइंट सी है। ओके, तो ट्राइंगल, तो ये साइड सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तीनों साइड्स को। ये देखिए यूं यूं और ऐसे। ओके, अब हमको क्या करना है? देखिए हमारा ट्राइंगल एबीसी फॉर्म हुआ है। अब इसमें हमको इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? हमको पता होनी चाहिए इसकी हाइट, हमको पता होनी चाहिए। दूसरा हमको क्या पता होना चाहिए? इसका बेस हमको पता होना चाहिए। तो हमारा हाइट क्या है? देखो हाइट क्या हो जाएगी हमारी? हाइट मान लो कि एडी है, ठीक है। लिखेंगे अब देखो यहां पर इन ट्राइंगल एबीसी
AD इक्वल टू व्हाट, हाइट, और बेस कितना है हमारा, देखो बेस कितना है BC। अब इन दोनों की वैल्यू हम यूनिट में चेक करेंगे कितना यूनिट बैठ रहा है। देखो बेस हमारा कितना है, यहां -2 में है, -2 से यहां तक y एक्सिस तक कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी, 1 2। उसके आगे यहां से यहां तक कितनी यूनिट है हमारी, देखो 1 2 3, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो 3 + 2 कितना हो गया, बेस हमारा 5 हो गया ना, 5 यूनिट हो गया बेस। हाइट देखो, हाइट हमारी -4 पे है, सॉरी +4 पर है हम, तो 4 से 2 तक हमारी कितनी हाइट हो गई, 2 यूनिट हो गई। देखो यहां से यहां तक चेक कर लो, 1 2 2 यूनिट, सिंपल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस क्रॉस हाइट, सारी वैल्यूज रख देंगे बस इसमें। हाफ बेस कितना हमारा 5, हाइट हमारी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5 स्क्वायर यूनिट। बस सिर्फ हमको इतना ही काम करना था। लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द कंटेंट। जितना भी आप कंटेंट को शेयर करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, उतना मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और उतना ही मैं ज्यादा आगे वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब एक्सरसाइज 25B में मिलते हैं आपसे। थैंक्स।